तारते, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर घोरम करुणावतारम, सदारतारम भुवनेश्वरम, सदा वसंतम नित्यानंदे पवम भवानी ददौ नमामि। त्वमेव माता सदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगन्ममेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अद्वाराधिकं जने सिद्धिकरणं पुष्पैर्दिवादिवन्दनं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वसुपदयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः। माधुरी केवल ब्रज भूमि में है। अब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। ये आनंद अद्भुत चला, बहुत दिव्य महारास हुआ। रास करते करते गोपियां प्रीति विभोर हो गई, और इतना प्रेम वेग उमड़ा, प्रेमावेग आया, प्रेम उमड़ा कि गोपियों का देह पिघलने लगा। मेरे भाई बहन, गोपी भौतिक शरीर नहीं है, गोपी चिन्मयी है। अब चिन्मय शरीर पिघल रहा है। पिघलते 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 गोपी तालाब की मिट्टी में समाहित हो गया। और जहां ये मिट्टी बनी, एकदम पीली पीली केसर सी मिट्टी बगर गई है, और वो मिट्टी गोपी चंदन कहती है। आज वो गोपी चंदन बना है, और यही गोपी चंदन वैष्णव अपने माथे लगाते हैं। मेरे माथे आप जो चंदन देख रहे हैं, जो दो लाइन देख रहे हैं, ये कोई और नहीं है, ये उसी गोपी तालाब की मृदा है, ये उसी गोपी तालाब की मिट्टी है, ये वही गोपी चंदन है। और जो काली बिंदु देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये साक्षात शालिग्राम है, सर्वेश्वर हैं, ये श्यामा श्री विराजमान है, ये वैष्णवों का धन है। गोपी तालाब की माटी गोपी चंदन है। रास करते करते गोपियां उस मिट्टी में तब्दील हो गई, परिवर्तित हो गई। और श्री किशोरी जो रास करते करते भगवान गोविंद बाहें फैलाए खड़े हैं, और श्री किशोरी जी भगवान के श्री वक्ष स्थल में समा गई, क्योंकि वो आह्लादनी शक्ति हैं। श्री राधा रानी गोविंद के वक्ष में समाहित हो गई। बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की
जय हो। उत्तर रास का विश्राम इस प्रकार हो गया। भगवान गोविंद द्वारका में है। अभी महाभारत युद्ध हुआ, भगवान ने पांडवों को युद्ध में विजेता बनाया। देखो एक छोटी सी झांकी देखें, भगवान महाभारत का युद्ध कराते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म स्थापना उनका उद्देश्य है। अब जब युद्ध की तैयारी हो गई तो कौरव और पांडव दोनों ही चूंकि भगवान के संबंधी हैं, अब भगवान से सहायता लेने दोनों ही गए। पहले दुर्योधन, पश्चात अर्जुन। सबसे पहले गोविंद के सैन्य कक्ष में दुर्योधन ने प्रवेश किया है। अहंकार में दर्पित है दुर्योधन। भगवान के सैन्य कक्ष में पहुंचा तो गोविंद सो रहे हैं, आंखें बंद हैं और गोविंद सो रहे हैं। अच्छा सही बताओ, क्या भगवान सोते हैं? मैंने एक दिन कहा था ना, रेलगाड़ी में हम सब यात्रा करते हैं, अपने बर्थ पे सब लोग सो जाते हैं, और अगर ड्राइवर सो जाएगा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, ड्राइवर, भगवान नहीं सोते, भगवान सोने का अभिनय करते हैं। मेरे भाई बहन, जब भगवत भक्त और सदात्मा प्रवेश करती है तो भगवान जागते हैं, और जब दुरात्मा प्रवेश करती है तो भगवान सो जाते हैं। ये दुर्योधन कैसा है? ये आपाद मस्तक कलि विग्रह है, आपाद मस्तक पाप का मूर्तिमान स्वरूप है, इसीलिए भगवान सोने का अभिनय कर रहे हैं। दुर्योधन भगवान के सिरहाने बैठ गया, प्रतीक्षा करने लगा कब जगेगा गोपाल। अर्जुन जी आए। अर्जुन आए तो भगवान के चरणों के समीप धरती में बैठ गए। देखो बैठने में भी तरीका अलग अलग है। दुर्योधन अहंकार में कुर्सी पर भगवान के सिरहाने बैठा है। मेरे भाई बहन, अपने से बड़ों के सिरहाने कभी मत बैठना, ये बड़ा दोष होता है। अपने से बड़ों के हमेशा चरणों में पैरों की ओर बैठो। चारपाई पर भी कभी बैठने का मौका मिले तो पैरों की ओर बैठो। अगर कुर्सी पे भी बैठो तो उनके सिर के तरफ कुर्सी मत ले जाओ, चरणों की तरफ कुर्सी लगाकर बैठो। भगवान जागे। जागते ही अर्जुन पर दृष्टि पड़ी। आहा, कब आए अर्जुन? दुर्योधन बोलो, हैं? मैं पहले आया हूं। भगवान ने पीछे देखा, अच्छा आप भी आए हैं? हाँ, मैं पहले आया हूं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। भगवान ने कहा ठीक है, वो भी करेंगे, आइए स्वागत है आपका भी। प्रयोजन क्या है? तब प्रयोजन दोनों ने एक साथ बोला, महाराज युद्ध होने जा रहा है और युद्ध में आपकी सहायता लेने आए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले सुनो, सहायता मैं करूंगा, दोनों की करूंगा, दोनों तो मेरे अपने हैं। अरे ये जीव भगवान का अपना है, कौन पराया है उनका? बोले सहायता दोनों की करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, मेरी एक शर्त है। अब महाशक्ति है ना, महाशक्ति की तो हर शर्त मंजूर होती है। बोले कोई बात नहीं, आप बताओ, हमको स्वीकार है। भगवान ने कहा सुनो, एक और तो मेरी सेना रहेगी नारायणी, जो युद्ध करेगी, पराक्रमी वीर हैं। महाभारत के उद्योग पर्व का श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, मत संघनन तुल्यानाम गोपानाम अर्बुदम महत नारायण इति ख्यातः सर्वे संग्राम योधिनः। अरे भैया, ये नारायण नाम से विख्यात, ये गोपों की सेना है, ये गोपों की सेना है। मेरे भाई बहन ध्यान से सुने, भगवान की यहाँ भी एक रिजर्व आर्मी हुआ करती थी। हाँ, एक रिजर्व आर्म फोर्सेस थे भगवान के यहाँ, और इसका नाम है नारायणी सेना। ये गोपों की सेना है। इनमें केवल 3 जाति के योद्धा हैं। वर्तमान में 3 जातियां, जाट, गुर्जर और अहीर, इन तीनों जाति के योद्धा उस नारायणी सेना के प्रतिनिधित्व करते हैं, सैनिक बनकर युद्ध करते हैं। तो एक ओर तो वो नारायणी है, और दूसरी ओर मैं रहूंगा। अच्छा तो आप तो चक्रधारी हैं, दुर्योधन ने लपक के कहा। बोले नहीं, मैं चक्र उठाऊंगा ही नहीं, मैं निहत्ता रहूंगा, मैं केवल रथ चला सकता हूं, केवल रथ हाँकूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा तो देखो सरकार एक बात कहें। बोले क्या?
अब देखो हमारे पास ड्राइवरों की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़िया ड्राइवर है। रथ चलाने वाले हमारे यहाँ बहुत है। हमको नारायणी सेना ही चाहिए। भगवान बोले ले जाओ। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम? बोले हमको तो आप चाहिए। बोले मैं लड़ूंगा नहीं, कि मुझे जरूरत ही नहीं, लड़ने के लिए मैं ही काफी हूं। मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चक्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा ये गांडीव मेरा किस लिए है, वो काम मैं कर लूंगा। मैं तो आपके चरणों की छाया चाहता हूं, आपके श्री चरणों की छाया मिलेगी। भगवान मुस्कुराने लगे, बहुत चतुर है अर्जुन तू। दुर्योधन अहंकार में फूल गया, देखो कैसा मूर्ख है ये अर्जुन। युद्ध में कोई निहत्थे आदमी की जरूरत होती है। अरे हम देखो कैसे चतुर हैं, हमने नारायणी स्वीकार कर ली। एक बात बताऊं, ये नारायणी कोई और नहीं है, नारायण की माया ही नारायणी सेना है। हाँ, विष्णुर माया भगवती यजा सम्मोहितम जगत। ये नारायणी सेना बाहर से नहीं आती, ये भगवान की माया है। और जो माया को स्वीकार कर लेता है तो माया माया सब कहे, मायापति कहे न कोई। और जो कोई मायापति भजे तो माया दासी होए। माया माया सब कहे माधव भजे न कोई। और जो कदाचित माधव भजे तो माया दासी होए। अर्जुन ने भगवान को स्वीकारा, युद्ध विजय हुई, पांडव विजयी हुए। भगवान ने गीतोपदेश भी किया है। इसके बाद भगवान जब विजयी होकर द्वारका लौटे हैं, बड़ा वैभव है द्वारका का। नारद जी ने भगवान की दैनिक चर्या देखी है। इसके बाद में श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आपने भागवत कथा बहुत बार सुनी होगी, आपने सुदामा चरित्र भी सुना होगा। आपने ये भी देखा होगा कि सुदामा जी आए तो द्वारपाल धक्का मारते हैं, तिरस्कार करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना लोग। और गाते हैं, अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो, कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। वो धक्का लगाते हैं, फिर वो दौड़ कर आते हैं, ब्राह्मण का तिरस्कार करते हैं। ऐसा देखा होगा आपने कथाओं में, सुना भी होगा। एक बात निवेदन करूं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। बहुत बड़ा पापी है जो सुदामा को दरिद्र कहता है। हाँ, बहुत बड़ा अपराधी है जो ये दिखाता है कि सुदामा का तिरस्कार, भगवान गोविंद के राज्य में सुदामा का ब्राह्मण का तिरस्कार होगा। अरे जहां का राजा ब्राह्मणों की पूजा करता है, चरण धोकर चरणामृत लेता है, वो ब्राह्मणों का तिरस्कार करेंगे। और द्वारपाल हैं कौन? द्वारपाल तो वही हैं जो वैकुंठ में थे, अब मुक्ति हो गई है। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में से मुक्त होकर अब द्वारका में पहरा दे रहे जय और विजय। उनको पता है ब्राह्मण का तिरस्कार पहले किया था, 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए। इसलिए अब कोई दोबारा आफत मोल लेने वाले नहीं है। मेरे भाई बहन, सुदामा बिल्कुल दरिद्र नहीं है। एक बात मैं निवेदन करूं, सुदामा का दारिद्र्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट है। मैंने अभी आपको जो श्लोक सुना है 80वें अध्याय श्रीमद् भागवत का श्लोक है, 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का, खोल कर देख लो भागवत क्या कहता है। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित। मैं तो खैर जवानी कथा कर रहा हूं, लेकिन अब भागवत खोल के देख लो। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, कोई भगवान का मित्र था। ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। डिग्रियां देखते जाओ, क्या कौन कौन सी डिग्री लग रही है भगवान के लिए, सुदामा के लिए। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कैसा है? ब्राह्मण, ब्राह्मण है, जाति से नहीं। जाति से तो ब्राह्मण है ही, लेकिन यहाँ ब्राह्मण शब्द जाति के लिए नहीं है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ये ब्रह्म को जानता है। कैसा है? ब्रह्मविद तमा, ब्रह्मविद तमा, ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठतम। अरे मेरे भाई, जब सुपरलेटिव डिग्री लगा दी
तो कौन सी डिग्री शेष रह जाएगी? ब्रह्मविद तम, ब्रह्म को जानने वालों में, ब्रह्मवेत्ताओं में अति श्रेष्ठ है विरक्तः, जो बिल्कुल वैरागी है। वैरागी भी ऐसा वैसा नहीं है, तृण सम सिद्धि निगुण त्यागी, वो वैरागी है। ब्रह्म लोकलो भोग हैं चाहे सवन को त्याग, और वेद तत्व ज्ञाता मुनि ताहि कहें बैराग। ब्रह्म लोक तक के भोगों की अभिलाषा सुदामा को नहीं है, हाँ, इसीलिए वो विरागी है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से वो विरक्त है। इंद्रियों के लिए जो इंद्रियजन्य विषय हैं, उन विषयों से उनको कोई प्रीति नहीं है, परम विरक्ति है, परम बैरागी हैं, उपराम हैं। और ऐसी उपरामता है कि उनकी ओर मन से भी परित्याग कर दिया है। प्रशांत आत्मा, और प्रशांत आत्मा कौन होता है जी? महर्षि गीता में क्या कहते हैं ठाकुर जी? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जो समस्त मन की अंतर्गत कामनाओं को परित्याग मन से कर दे, स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते, वो स्थिति प्रज्ञ होता है और वो प्रशांत आत्मा होता है। उसकी आत्मा में, उसके मन में कोई हलचल होती ही नहीं है। और कैसे जितेंद्रिय? अब मुझे ये बताओ, ऐसे ब्राह्मण का तिरस्कार हो सकता है भगवान के नगर में? क्या सुदामा दरिद्र है? जो सुदामा को दरिद्र कहता है बहुत बड़ा पापी है। मुझे उन कथावाचकों से भी बहुत कुछ कहना है जो अपने श्रोताओं को लुभाने के लिए कथा करते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैंने आज तक कथा कभी लोक रिझावन के लिए नहीं की, केवल मेरा गोविंद को रिझाने का लक्ष्य रहता है। अपने 14 वर्ष की उम्र से कथा कर रहा हूं, और ये कथा मेरी धंधे के लिए नहीं होती। मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं तो खुद अपने अच्छे खासे पद को छोड़ छाड़ के आया हूँ। गवर्नमेंट तनख्वाह तो देती ही थी, मैं तो एक सीधा साधा डॉक्टर था। एक जूनियर डॉक्टर से चिकित्सा प्रभारी तक का सफर तय किया और उसे छोड़कर साधु बनाऊं। मेरी कथा लोक रिझाने के लिए, गोविंद को रिझाने के लिए होती है। हाँ, सही कह रहा हूं। तो जो है वो कहूं। श्रीमद् भागवत कहती है सुदामा का ये विशेषण है, सुदामा को ये डिग्रियां मिली हैं, ये डिग्रियां लगी हैं, ये डिग्री लगी। ऐसा व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। अरे मेरे भाई, दरिद्रता मन की होती है। दरिद्र कौन होता है? कोबा दरिद्रो यो ही विशाल तृष्णा। शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी देखो। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा पड़ी हुई है। और श्रीमंत को यो ही समस्त तोष, जिसके पास संतोष है। हाँ, गज धन नर धन बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बिनु संतोषन कामो न साही, संतोष न काम न साई। काम अछत सपने हो सुख नाहि। काम अछत सपने हो सुख नाहि। बिना संतोष के कामना नष्ट नहीं होती, और बिना कामना नष्ट हुए, कामनाओं के रहते हुए सुख नहीं हो सकता। और सुख ही नहीं है तो फिर प्रशांतात्मा कैसे हो सकता है? इसलिए सुदामा प्रशांतात्मा हैं, उनको कोई कामना नहीं है। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदने नसा। आतुरा सीद मानसा बेपमाना विगम्य सा। सुदामा जी की पत्नी हैं, आई पतिव्रता हैं, तो आकर पति को प्रणाम किया। कांपते कांपते कहने लगी, नाथ आपके मित्र हैं गोविंद? सुदामा बोले हाँ हैं।
एक साथ ही पड़े हैं हम दोनों। अच्छा, वो द्वारका विराजते। अच्छा, पर प्रभु आप कभी मिलने नहीं जाते, उत्कंठा नहीं होती? कभी मिलने जाने की आपको त्वरा नहीं होती? बोले होती है देवी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा सखा मेरे पास है। कैसे? कि मैंने तुमको प्रवचन सुनाया था ना, रोज सुनाते थे उपनिषद। श्वेताश्वतरो उपनिषद में क्या कहते हैं? द्वास परिणाम सयुजा सखाया समान वृक्षा परिसस्वजाते। ईश्वर और जीव दोनों सुपर्ण हैं। और ईश्वर रहता कहाँ है? कहाँ रहता है? कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में रहता हूं। जब हृदय में ही रहता है तो जीव भी तो वहीं रहता है। हाँ, दोनों सजातीय हैं। एक संबंध सजातीय संबंध हो गया, दूसरा संबंध एक देश में रहते हैं, सादेश संबंध हो गया, हृदय में रहते हैं। और तीसरा संबंध सखायाम सख्य संबंध हो गया। देवी, ईश्वर और जीव दोनों तो सखा हैं। वो रहता तो हृदय में ही है, उसको अनुभव करो। तदेजति तन्नेजति तद दूरे तदवंतिके तत एजति, वो चलता है। तत न एजति, वो नहीं भी चलता। तद दूरे, वो द्वारका में भी रहता है। तदवंतिके, वो मेरे हृदय में भी रहता है। देवी, कहां जाऊं? कहां ढूंढने जाऊं उसको? अरे ढूंढने उसको जाओ जो तुमसे अलग हो गया हो। खोजो उसको जो गुम हो गया हो। जो सदैव तत्काल प्रकट है, उसको क्या ढूंढना? नानक बाबा ने कहा कि काहे रे मन खोजन जाई, काहे रे मन खोजन जाई, काहे रे मन खोजन जाए, काहे रे मन खोजन जाई। हो काहे रे मन खोजन जाए। तेरे घट माहि ज्योति समाई, तेरे घट में ज्योति समाई, तेरे अंतर ज्योति समाई, तेरे अंतर ज्योति समाई। काहे रे नर खोजन जाई, काहे रे मन खोजन जाए, काहे रे जग खोजन जाई, काहे रे जग खोजन जाई, काहे रे जग खोजन जाई, काहे रे जग खोजन। ओ काहे रे जग खोजन जाए। अंतर ज्योति समाई, अंतर ज्योति समाई, ओ तेरे घट में ज्योति समाई, ओ तेरे घट में ज्योति समाई। ओ काहे रे जग खोजन हो जाई, काहे रे घट खोजन वास्तविकता है वो परमात्मा अंदर है, अपने पास है। कहां ढूंढने जाऊं देवी? कहां ढूंढने जाऊं? वो तो मेरे हृदय में है। एक सूफी का विचार है तो विदेशी भाषा का, लेकिन बड़े काम का, इसलिए मैं आपको सुना देता हूं। एक सूफी से किसी ने कहा कि तुम तीर्थ करने नहीं जाते? तीर्थ करने नहीं जाते? बोले नहीं। क्यों?
कि दिल के आईने में तस्वीर यार की है, मेरे दिल के आईने में तस्वीर यार की है, जब दिल की यार नजरें झुका ली देख ली, कहां जाऊं वो मेरे पास। फिर भी सुदामा की पत्नी प्रेरित करती है कि आपको जाना ही होगा भगवान से मिलने, मेरे लिए जाओ। तैयार हो गया, जाऊं तो जाऊं कैसे। देवी सुदामा जी कहते हैं, द्वार खरे प्रभु के छरियात भूपत जानन पावत नेरे। देवी भगवान के द्वारपाल जय विजय वहां खड़े रहते हैं, वहां राजा भी नहीं जा सकते। और फिर मित्र के घर, राजा के घर, देवालय में गुरुदेव के पास जाए तो बिना भेंट लिए नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेके जाऊं कि 5 सुपारी तो दे कि विचार के ही भेंट को 4 न चामर मेरे। ये नरोत्तम दास जी का सुदामा चरित्र है। वैसे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ये भी। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही व्यंजनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए। हमारे ब्रज के रसिक क्या गाते हैं पता है? कि सुदामा की पत्नी जब भेज रही है ना, तो चावल तो मुट्ठी बांध दिए, 4-5 मुट्ठी टूटे फटे चावल बांधे चिथड़े में दे दिए। और क्या कहती है मालूम है? कि जन्म बीती गयो, जन्म बिताई दियो, टोटे में हाई मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। हाँ जन्म बिताई दियो, टोटे में मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। हाँ जन्म बीती गयो, टोटे में मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। हाँ जन्म बिताई दियो, टोटे में मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। हाँ टूटो तबो खटोटी फूटी, टूटो तबो खटोटी फूटी, टूटो सो तयो रे खटोटी है फूटी। टूटो सो तयो रे खटोटी फूटे। है रयो छेद मेरे लोटे में, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। हाँ जन्म बीती गयो, टोटे में मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। हाँ जन्म बीत गयो, टोटे में मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। हाँ टूटी सी छान पुरानी बाती, टूटी सी छान पुरानी बाती, टूटी सी छान है पुरानी सी बाती, टूटी सी छान है पुरानी बाती। पानी चुचावे मेरे कोटे में, मेरो के सो नसीब, मेरो हाँ पानी चुचावे मेरे कोटे में। हाँ मेरो के सो नसीब, हो मेरो के सो नसीब। जन्म बिताई दिया मैंने टोटे में, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। हाँ जन्म बिताई दियो, टोटे में मेरो के सो नसीब। जन्म बिताई दियो, टोटे में मेरो के सो नसीब, मेरो के। टूटी खाट पुरानी पाटी, टूटी खाट पुरानी पाटी, टूटी सी खाट है पुरानी पाटी, टूटी सी खाट है पुरानी पाटी। नींद न आवे झटोले में, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। जन्म बिताए दियो, टोटे में मेरो के सो नसीब, मेरो के सो। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि सुदामा की पत्नी पतिव्रता है। पतिव्रता शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अर्थ होता है पति के मनोनुरूपा, पति की अनुगामिनी, पति की भाव वृत्तियों का अनुसरण करने वाली। जब पति विरक्त हैं तो पत्नी अनुरक्त कैसे हो सकती है? पति की छाया ही पत्नी है, तो सुदामा की पत्नी ऐसा कैसे कह सकती है?
सुदामा चल पड़े। चले तो पत्नी ने संकल्प लिया, जब तक मेरे पति न आवेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, निर्जल व्रत करूंगी। चले, चलते 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 मूर्छा आ गई। फिर भी आगे बढ़े तो एक नदी है, विशाल है, बाढ़ आई है नदी में। नदी किनारे बैठ गई, कोई नाविक दिखाई नहीं देता, कोई नाव ही नहीं दिख रही। बैठ गई, मेरे गोविंद तेरा नाम लेने से नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और मैं पार कैसे जाऊं। उसी समय एक नाव आती दिखाई पड़ी, पर नाविक को देखते ही मन आनंद से भर गया। नाविक बड़ा सजीला है, नाव लेकर जो आया है बड़ा सजीला है भाई। नाविक ने आवाज लगाई, कोई पार जाना चाहता है क्या। सुदामा बोले हाँ हाँ भगवान हम चलेंगे। अच्छा आओ आओ, चलो देर हो रही है, मुझे भी जल्दी पार उतारो। बोले हाँ हाँ मुझे भी देर हो रही है। अच्छा, नाव में सवार हो गए, नाव चल पड़ी। तो नाविक ने कहा पंडित जी एक बात बताओ, कहाँ जाना है। बोले हम हाँ द्वारका जा रहे हैं जी। अच्छा, द्वारका में क्या है। कि द्वारका में हमारे मित्र रहते हैं। अच्छा, आपके मित्र द्वारका में हैं। हाँ, क्या नाम है उनका। अरे जी उनके नाम तो बहुत हैं। नहीं तुम कोई जो तुमको लगे। नहीं नहीं हमको तो लगे तो बहुत बड़ी बात, लेकिन इस जमाने को लगे ऐसा बता देता हूँ। बोले क्या, उनका नाम द्वारकाधीश है। अच्छा, द्वारकाधीश है। हाँ, वासुदेव कृष्ण तो नहीं। बोले हाँ वही 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 वही। अच्छा, तो बाबा एक बात बताओ, वो आपको पहचान लेंगे। बोले क्यों नहीं पहचानेंगे भाई। अरे वो द्वारका के राजा हैं, शायद ना पहचाने। बोले जा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रक्षिष्यतीति विश्वास, वो मेरा है, मुझे विश्वास है, मुझसे तो रोज बात होती है उसकी। अच्छा बाबा रोज बात होती है, तो एक बात बताओ, क्या सेल फोन का आविष्कार हो गया था उस समय, मोबाइल था, कैसे बात होती है। अरे मेरे भाई बहन, दिल को दिल से राह होती है। हाँ, अंतर मन में रोज बात होती है। अच्छा, तो पहचान लेंगे। बोले हाँ ठीक है पंडित जी। नाव किनारे लग गई। अब भगवान कह रहे हैं देख भाई, ये दुनिया हमारा ही व्यवहार है। चले जा रहे हैं दोनों कि जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया, जग नैया, ओ जग नैया, जग नैया, जग नैया हमार, जग नैया हमार। हम नैया में हम हैं और हम में संसार। ओ हमई प्रेम बस्ती और हमई बाजार। हमई प्रेम बस्ती और हमई बाजार। हमई माल मालिक और हमई माल मालिक और हमई खरीदार। कहो कैसा व्यापार, कहो कैसा व्यापार। नैया में हम हैं, हम में संसार। जग नैया, जग नैया, ओ जग नैया, जग नैया, जग नैया हमार, जग नैया हमार। नैया में हम हैं और हम में संसार। हमई कंस रावण को पल में दे मार। हमई कंस रावण को पल में दे मार। सुदामा और सबरी से, सुदामा और सबरी से हम जाते हार। कर दीनों पे प्यार, कर दीनों पे प्यार। नैया में हम हैं, हम में संसार। जग नैया, जग नैया, जग नैया,
मम में संसार जग नैया जग नैया जग नैया हमार जग नैया हमार जग नैया। नाव किनारे लग गई। लाओ पंडित जी उतराई दे दो। बोले उतराई तो मेरे पास धन तो है नहीं। क्या है आपके पास? आपके पास धन नहीं है कि नहीं? अरे पंडित जी आप तो बहुत धनवान हैं। बोले देखो भैया हमारे पास तो नाम धन है गोविंद का, भगवान नाम धन के अलावा कुछ नहीं है। कबीर ने भी कहा ना, कबीर जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निरधना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाकि राम नाम धन हो। नाम धन है। बोले उसी की तो मुझे भी जरूरत है। अरे मुझसे नाम लिया नहीं जाता, आप मुझे नाम धन दे दो। बोले हाँ हाँ ये हम देंगे आपको। नाम धन दे करके सुदामा पार उतर गए। नाविक अंतर्धान हो गया। वो तो गोपाल के सिवाय कोई दूसरा था ही नहीं। उसको नाम धन की तो जरूरत है। नाम धन की जरूरत उसको है। वो कहता है कि मुझे नाम धन की आवश्यकता है। सुदामा को चक्कर आया, गिर गए। विनीता नंदन गरुड़ ने अपनी पंखों पर लिया और गोविंद के द्वार पर छोड़कर गरुड़ भगवान के आगार में चले गए। अब सुदामा की आंख खुली तो बड़ा विचित्र महल भगवान का देखा। आए द्वारपाल खड़े हैं भगवान के। द्वारपालों ने बड़े प्रणाम करके विनय से पूछा, आप कहां से आए हो ब्रह्मदेव? स्वागत है आपका। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामते। आइए ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। यह स्वागत द्वारका में होता है। द्वारका में गोविंद के द्वारपाल दुत्कारते नहीं सुदामा को, विनय करते हैं। जहां का राजा ब्राह्मण्य है, ब्राह्मण्य कहते हैं ब्राह्मणों के भक्त को, वहां की प्रजा कैसे ब्राह्मण का तिरस्कार करेगी भाई? नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा भारी स्वागत किया। बोले एक बात है विप्रदेव, वैसे तो गोविंद के दरबार में ब्राह्मणों के लिए कोई आना जाना नहीं है, रोक टोक नहीं है, आ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक राजकीय प्रोटोकॉल है, राजकीय नियम है कि हम आपकी सूचना भगवान को दे दें। बोले दे दो। द्वारपालों ने गोविंद को सूचना दी। भगवान प्राशन कर रहे, भोजन कर रहे हैं। एकदम उठ खड़े हुए, भोजन के लिए बैठे ही थे, दौड़ पड़े भावावेश में। सुदामा नाम सुनते ही भावावेश हुआ और दौड़कर आए, दौड़ते 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 कहां दुपट्टा गिरा, कहां मुकुट टेढ़ा तिरछा हुआ, उनको भान नहीं। दौड़ रहे, पैरों में उपाना नहीं है। अब राजा दौड़ रहा है तो प्रजा भी दौड़ रही है। जब द्वारकाधीश दौड़ लगा रहे हैं दरवाजे की ओर महल से, तो और जनपद के जो लोग थे वो भी पीछे दौड़ने लगे। क्या हो गया, कहां जा रहे हैं गोविंद? द्वार पर सुदामा खड़े। आकर गोविंद ने एकदम गाढ़ालिंगन किया। अब चूंकि आवेश का आलिंगन है, भावावेश में गोपाल की नयन बहने लगे, तो सुदामा का मस्तकाभिषेक हो गया, शीर्षाभिषेक हो गया, मूर्धाभिषेक हो गया, सिर स्नान हो गया। सुदामा भी भगवान को देखते ही भाव विभोर हो गए, उनकी भी आंखें बरसने लगी। अद्भुत मिलन हुआ दोनों का। एक बात बताओ, ये सुदामा वही है, थोड़ी देर पहले भी वही थे जो अपने गांव में थे, तब भी वही थे। ये गोविंद द्वारका में थे। क्या अंतर्यामी को नहीं मालूम? सब मालूम है, वो सुदामा से पहले भी मिलते रहे। लेकिन इस मिलन में क्या है? बस ये थोड़े से भाव का परिवर्तन है। ये है भक्ति से भगवान के सन्मुख होना। इसीलिए भगवान कहते हैं सन्मुख होए जीव मोय जबहि। जबहि शब्द पर जोर तुलसी बाबा ने दिया है। जबहि का मतलब है जब जीव भगवानोन्मुख हो जाए, भगवान के सन्मुख आ जाए, तो गोविंद ऐसे गले से लगाते हैं। जन्म कोटि अघनासई तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने सुदामा को सिंहासनासीन कर दिया, चरण धुलवाने लगे। नरोत्तम दास जी ने लिखा है,
कि ऐसे बिहाल बिवाई न सौंपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इतना की तई दीन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। इतने करुणार्द्र भगवान हो गए कि नैन जल से ही चरण पखारे। तो क्या भगवान को उनका दुख विदित नहीं था? जीव का दुख भगवान को विदित नहीं है, भगवान जानते हैं। लेकिन रक्षापेक्षाम अपेक्षते, भगवान भी अपेक्षा करते हैं कि जीव मेरी ओर आवे, और जब आता है तो अपना लेते हैं। द्वारका में सिंहासन पर बैठे हैं ब्राह्मण और चरणों में बैठे हैं गोविंद, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मण्य देव है। जब ब्राह्मणों को आप तिलक करते हैं तो क्या गाते हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये ब्रह्मण्य है। ब्रह्मण्य शब्द का होता है ब्राह्मणों के सेवक, ब्राह्मणों के उपासक। भगवान ने तिलक किया, सुदामा के वहां लिखा था श्री क्षय, तो भगवान ने उल्टा कर दिया, यक्षश्री, कुबेर से भी ज्यादा धनवान। सुदामा जान न पाए, लेकिन गोविंद ने सब कुछ दे दिया। सुदामा को भगवान कुछ देते तो वो लेते ही नहीं, क्योंकि सुदामा तो विरक्त है, उनको कुछ नहीं चाहिए सिवा गोविंद के। वो तो कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और जगत का कोई भी धन उनके लिए उपादेय नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हो चोर न लेवे खर्च न होवे, चोर न लेवे खर्च न होवे, ओ चोर न लेवे खर्च न होवे, चोर न लेवे खर्च न होवे। ओ दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, 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 हरस विमल यश गायो, पायो जी मैंने हरस विमल यश गायो, पायो जी मैंने राधा रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। अब सुदामा जी का बड़ा भगवान ने श्रृंगार किया, उत्तम सुस्वादु व्यंजन भोजन कराए। सुदामा जी ने कहा, लाला
तेरा विवाह हो गया, तूने बताया नहीं। अब भगवान गोविंद की पत्नियां तिलक करने आती हैं, चरण बंधन करने आती हैं। अब बड़ी बीमारी लगी, एक आई, दो आई, तीन आई, चार आई। अब जब आएंगी तो सुदामा ब्राह्मण है, चूंकि ब्राह्मण को सिर पे हाथ भी रखना पड़ेगा आशीष देने के लिए। अब सुदामा जी का हाथ थक गया, वो हाथ दबाने लगे ऐसे करके। भगवान बोले क्या बात है भाई, ऐसा क्यों करता है? बोले एक बात बता लाला, ये सब तेरी हैं या आस पड़ोस की इकट्ठी कर लाया? बोले नहीं नहीं, सब अपनी है। अच्छा, तो फिर तू अकेला ही बैठ जा, मैं तुझी को आशीष दे देता हूं। कितनी है पता है? 16,108 भगवान की पत्नी है। कुछ लोग जो अध्ययन तो करते नहीं, पता कुछ होता नहीं, वो कहते हैं 16,000 गोपिकाएं। अरे भाई मेरे, गोपिका तो अनगिनत ब्रज में हैं। 16,108 तो परिणीता पत्नी है, वैवाहिता पत्नी है भगवान की, जो द्वारका में, ये द्वारका का परिकर है। कितनी है? 16,108। आजकल तो एक ही पत्नी के मारे दुनिया भागती डोल रही है दुनिया। 16,108। अच्छा, बाल गोपाल कितने हैं? प्रत्येक पत्नी के 10 बेटे और 1 बेटी। कितने हो गए? काउंट करो। दादी कितनी है? द्वारका में तो एक ही है, देवकी। अब सारे अकेले इकट्ठे दादी की गोद में चढ़ जाएं तो सही बताना दादी का क्या बनेगा? वो बहुत बड़ा परिवार। तो भगवान जाने मेरे भाई बहन, वास्तव में इतनी ही है, लेकिन 16,000 उपासना कांड के मंत्र जो ऋचाएं हैं वो भगवान के। 1,00,000 मंत्र हैं वेद में, 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, जिनको हम उपनिषद कहते हैं। तो इस रीति से जो ऋचाएं हैं वो भगवान की पत्नी हैं, वैदिकी ऋचाएं। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की पत्नी है। भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्ध रेवचो अहंकार तियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 पटरानियां हैं, और 100 व्याहृतियां भगवान की पत्नी हैं। कोई बाहर नहीं जाना है, ये तो इसी बांग्मे में समाया हुआ है। अब सुदामा से भगवान ने कहा तेरा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा ने कहा हो गया। कैसी हैं हमारी भाभी? पढ़ी लिखी हैं, सुशील हैं, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? अब सुदामा पोटली छुपाने लगे। भगवान ने खींच ली और खींचकर खोला तो बड़े सुंदर चावल। आहा, सुदामा कटे फटे टूटे फूटे चावल लेके आया। सुदामा की पत्नी बड़ी दूरदर्शी हैं, विदुषी हैं, विवेकशीला हैं। उन्होंने टूटे चावल इसीलिए दिए कि गोविंद को गरीबी का भान हो जाए। कहा कुछ नहीं, भान होगा। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोगों का राजा सुदामा को तत्काल बना दिया। तीसरा खाना चाहते थे कि लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। नरोत्तम दास जी ने लिखा है कि हाथ गयो प्रभु को कमला, कह नाथ कहा तुमने चितधारी, और रंग कहे आप समान कियो प्रभु चाहत आप ही हो न भिकारी। महाराज आप भिकारी होना चाहते, और तंदुल खाए मुठी दुई दीन किए तुमने दुई लोक बिहारी, और खाए मुठी तीसरी अवनाथ कहा निजवास की आस विसारी। कोई छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है आपकी जो बस जाए पेड़ के नीचे। महाराज बहुत बड़ा परिवार है, इसका भी सोचो। रुक गए। सुदामा जी का बड़ा स्वागत हुआ है। अब प्रातः सुदामा जी बोले कन्हैया मैं जाऊं? भगवान बोले जाओ भैया। हाँ, तेरी भाभी परेशान होगी, पर ये कपड़ा लत्ता जो है ना इनको उतार देना, रास्ते में लुटेरे मिलते हैं। लुटेरों की बस्ती है आगे। अब सुदामा चलने की तैयार हुए तो प्रक्रिया वही, फिर चक्कर सा आया, गिर गए, और भगवान गरुड़ ने पंखों पर बिठाया और सुदामा पुरी के द्वार पर छोड़ गए। उनके घर के द्वार पर क्या गजब के महल बने, बहुत सुंदर।
देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो हथी मेरी छोटी यहाँ तो हथी में छोटी सी कुटिया, यहाँ तो हथी में छोटी सी कुटिया, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो हथी मेरी छोटी सी गैया, यहाँ तो हथी मेरी छोटी सी यहाँ तो हथी में छोटी सी गैया, कंचन खिरक बने सुदामा, कंचन खिरक बने, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो हथी मेरी बूढ़ी भ्रमणी, यहाँ तो हथी में बूढ़ी भ्रमणी, बोले यहाँ तो हथी में बूढ़ी भ्रमणी, कंचन महल बने सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख डरे सुदामा। अद्भुत आश्चर्य में सारा कुछ मिला। पत्नी झरोके से देख रही है, पंडित जी पधार रहे हैं, आगवानी करी, चरण धुलवाए, चरणामृत लिया, महाराज आपसे पीछे गोविंद पधारे और विश्वकर्मा को लेकर आए थे, ये सारा ठाट बाट उन्होंने ही बनाया है। एक सुंदर नारायण का मंदिर भी आपके लिए बना दिया है, नदी के उस पार मंदिर है। हाँ, सुदामा बड़े प्रेम से, आनंद से भगवान का आभार प्रकट करते हैं। इसके बाद वो बोले कि महल में तो रहूंगा नहीं, यहाँ तो मेरा मन लगेगा नहीं, देवी आप महल में गुजारा करो और हम वहाँ झोपड़ी बनाकर राम राम भजेंगे, कृष्ण नाम भजेंगे। सुदामा झोपड़ी में निवास करते हैं। सुदामा का बड़ा आनंद है। ये भक्त और भगवान के मिलन की गाथा है, जीव और ब्रह्म के ऐक्य की गाथा है। जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं, इसके प्रतिपादन की गाथा है। जीव और ब्रह्म में सख्य भाव क्या है, इसके प्रतिपादन की गाथा है। यहाँ से आगे रसिकों को कथा करने का तो अधिकार नहीं है। इसके बाद में बहुत अच्छी अच्छी कथाएं शुकदेव जी ने सुनाई, भगवान का तिरुभाव सुनाया, जो कि हम वैष्णव कभी कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को आदेश ही नहीं है। हमारे गोविंद हमारे हृदय में विराजे। उद्धव को उपदेश दिया, मैत्री ऋषि को उपदेश दिया, भगवान ने उत्तर गीता सुनाई। इसके बाद भगवान ने गोलोक प्रस्थित हुए। इसके बाद में कलयुग का आगमन हो गया। भगवान का तिरुभाव कब हुआ? युधिष्ठिर संवत 36 के चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि को शुक्रवार के दिन
दिन के मध्याह्न के समय 3:15 बजे के लगभग भगवान ने गोलोक धाम को प्रस्थान किया। और इसके बाद युधिष्ठिर राजा बने। इसके बाद कलयुग के धर्मों का भी निरूपण शुकदेव जी ने किया। कलयुग की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी महाराज। कलयुग में ब्राह्मण लोग अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। द्विज सुत वेचक भूप प्रजासन और नहीं को मान निगम अनुशासन। राजा लोग प्रजा का भक्षण सा करेंगे, नए नए टैक्स होंगे। आजकल लगी रहे हैं, कोई बैट लग जाता है, कभी जीएसटी लग जाती, पता नहीं क्या क्या होता है। नृप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडंब प्रजा नित ही। और ब्राह्मण लोग विप्र निरक्षर लोलुप कामी और दुराचार रत ब्रिशली स्वामी। ब्रिशली उस पुंसली स्त्री को कहते हैं जिसका कोई ठौर ठिकाना और चरित्र नहीं होता। तो ये स्थिति कलिकाल में बता रहे, प्रायः इस समय वो प्रस्फुटित होती दिख रही है, फलित होती दिख रही है। आज ब्राह्मण वेद पाठ करना भूल गए, गायत्री नहीं करते, जनेऊ ही नहीं पहनते, गायत्री कहां से करेंगे, चुट्टियां रखते नहीं क्योंकि शर्म आती है। धन्य है वो लोग जो अपने धर्म को पालन करने में गर्व महसूस करते हैं। अरे आप इस्लाम के बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे टोपी लगाने में गर्व महसूस करते हैं। वास्तव में वो सही हैं अपनी जगह। और यहाँ आपके बच्चे चोटी लगाने में बड़ी दुविधा महसूस करते हैं। धर्म ही छूटा जा रहा है पीछे। निप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडंब प्रजा नित। सुतमान ही मात पिता तबलो अवलानन दीख नहीं जबलो। पुत्र माता पिता को तभी तक मानेंगे, लाड़ करेंगे, प्यार करेंगे, बात सुनेंगे जब तक पत्नी जी नहीं पधार जाती। और पत्नी जी पधार गई तो फिर किसी की नहीं सुनते। माता पिता कोठरी में कमरे में पड़े हैं, बीमार हैं, कैसे हैं पता ही नहीं। ऑफिस से आए, टीवी सामने, मैंने उस दिन भी बताया था, 2 चीज सामने रहती हैं, टीवी और बीवी। माता पिता की कोई फिक्र किसी को नहीं। सुतमान ही माता पिता तबलो अवलानन दीक नहीं जबलो। और लघु जीवन संवत 5 दशा कल्पांतर नाश गुमान असा। छोटा सा जीवन है लेकिन अहंकार इतना है कि हम कल्प के अंत तक भी नहीं मरेंगे। राजन, कलयुग में सब कुछ गड़बड़ है लेकिन एक बड़ा प्यारा काम है। बोले क्या? कलिकर एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से भी पुण्य का संकल्प करेंगे तो वो पुण्य प्राप्त हो जाएगा, पर मन के पाप नहीं प्राप्त होते। ये कलि का फायदा है। और एक और फायदा है क्या कि देखो, सतयुग में ध्यान योग, त्रेता में कर्म योग और द्वापर में उपासना योग। पर भैया कलयुग में तो भक्ति सहित नाम योग। नाम योग, भगवान का नाम उच्चारण करो, कल्याण हो जाता है। कृतो यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई। द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के कीर्तन से कल्याण हो जाता है। परीक्षित, अब मैंने तुमको कथा सुनाई, अब ये बताओ परीक्षित तुमको कैसा लगता है? परीक्षित ने कहा अब तो ऐसा लगता है कि मैं ही कृष्ण हूं। तक्षक भी मुझे कृष्ण रूप लगता है, मुझे तो कहीं भी कोई भेद ही नहीं रह गया। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु मई देखई जगत कासन करही विरोध। अब विरोध नहीं है तो ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, अब मैं तो चला। सुखदेव जी खड़े हो गए, परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव वन की ओर चले गए। सूत जी ने मार्कंडे आदि की कथा कही, बहुत सारी कथा कही। इसके बाद सूत जी मुनियों को भागवत जी का सार सुनाते हैं। अब आप लोग तैयार हो जाएं सार सुनने के लिए। मैं संस्कृत में ही बोलूँगा। 1 अध्याय का पाठ करेंगे हम, जो जरूरी है। इसके बाद विश्राम, फिर आरती करेंगे। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः।
अथ द्वादशोऽध्याय द्वादशस्कन्धे सूतोवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् एतदवः कथितं विप्राः विप्रो विष्णोश्चरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पतेः अत्र ब्रह्मं परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम् ज्ञानं च तदपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं पारिचितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेशो राजरसिर्विप्रशापात् परीक्षितः सुखस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षितः योगधारणयोत्क्रान्ति संवादो नारदाजयो अवतारानुगीतं च सर्गः प्रादानिकोग्रतः विदुरोद्धवसंवादः क्षत्रमैत्रीययोस्ततः पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्तवैकृतिकाश्च ये ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्विराजः पुरुषो यत कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः भुवः उद्धरणिम्बोधैर्हरिण्याक्षो हिरण्याक्षबधो यथा ओदते जगवाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारीनरस्याथ यतः स्वयंभुवो मनोः शतरूपा च या स्त्रीणां माद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथोः प्राचीनवरीसः नारदस्य च संवादस्पृततो प्रेर्यवृतं द्विजाः नवेस्ततो न चरितं ऋषभस्य च भरतस्य च द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षजन्म प्रते प्रचेतोभ्यस्ततपुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनरास्तिर्यज्ञखगादयोः त्वाष्टजन्मनिधनं पुत्रोश्च जितेर्द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रहरादस्य महात्मनः मनमन्तरारुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मनमन्तरावतारश्च विष्णोर्हयशिरादयोः कौरवं दानवन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पते क्षीरोदमथनं ततवदमृतार्थे दिवौकसाम् इलोपाक् देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजनम तदवंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससाध्याद्यानि रगादयोः सौकन्यं चातसर्याते ककुस्तस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौभरेशकरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितः चरितं किल्बिषापहं निबेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः सारमस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकर्णं भुवः एलस्य सोमवंशस्य यातेर्नौसस्य च यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वर दौस्यन्तेर्भरतस्यापि सन्तनो तस्य च यातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशो नु कीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो विद्दिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विष पूतनासुपयपानं सकटोच्चाचनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव भगवत्सयोः धैनुकस्य सहभ्रातु प्रलम्बस्य संशयो गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिसर्पतः दमनं कालीयस्य हेर्महानन्दविमोक्षणं व्रतचर्यां तु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीनां विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनधारणं च शक्रस्य सुरवीरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिक्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेररिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः ब्रजस्त्रीणां विलापस्य मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचारुणकंसादीनां च यो वधः मृतन्मृतस्यानानयं सूनो गुरुपुनर्सन्धिर्पुनर्गुरो मथुरायां निवसता यदचक्रस्य प्रियां कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणाध्वज जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुषु वधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्यं निवेशनम्
आदानं पारिजातस्य सुधर्माया सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य दुषितो हरे हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्रागज्योतिष्पतिं हत्वा कन्यानां हरणं चयत् चैद्य पौण्ड्रकसाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः संवरोद्विदः पीठो मुरः पञ्चजनादयः माहात्म्यं च पदस्तेषां वाराणस्या च दाहनं भारावतरणं भूमिर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापावदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य च साक्षाद्भुतः यत्रात्मविद्यायखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावत युगलक्षणवृत्तिश्च कलौरिणामुप्लव चतुर्विधश्च प्रलयः उत्पत्तिस्त्रिविधिस्तथा देहत्यागस्य राजस्य विष्णुरातस्य धीमतः शाखापणयन मृगमृषेर्विकण्डेयश्च मार्कण्डेयश्च सत्कथा महापुरुष विन्यास सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत पृष्ठो हिमामिहास्मिव लीलावतारकर्माणि कीर्तितानिह सर्वश पतितस्कलाश्चार्थ स्खलितश्चार्थ चित्वा वा विवशो भुवन् हरये नमः इत्युक्तैर्मुच्यते सर्वपातका श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मंगलमयी कथा आज आपके यहाँ विश्राम को प्राप्त होती है। ये संयोग बड़ा अद्भुत रहा। संत श्री चरणों से, संत कृपा से संयोग बना। संत भगवान के चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम। और सिरोही परिवार को एक बार पुनः आभार और धन्यवाद। श्री और श्रीमती धर्मराज सिरोही जी, श्री और श्रीमती ब्रज विहारी सिरोही जी और इनका समस्त परिवार, संपूर्ण ग्रामवासी, संपूर्ण प्रजाजन, सबको बहुत बहुत आभार। सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस भगवान के मंगलमय आयोजन को किया। ये बहुत उत्तम आयोजन रहा। भगवान की मंगलमयी चर्चा हुई, संतों का दर्शन, संतों की कृपा बरसी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। सबने बड़े दत्त चित्त होकर कथा सुनी और प्रेम से भगवान को अंगीकार किया, हृदय से लगाया। एक बात और कहूँ, देखो मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मुझसे या मेरे परिकर से किसी प्रकार का आपको कोई दुख, तकलीफ या कष्ट हुआ हो तो कृपया मैं क्षमा चाहता हूँ। मानव है, मानव गलती कर सकते हैं। भगवान की कृपा से जो श्रोता और वक्ता के रूप में हमारा संयोग हुआ था वो आज वियोग में परिवर्तित हो रहा है। भगवान की कृपा आप पर बरसे और जो आपने सुना है उसको हृदयंगम करें। और रात्रि में रोज सोने के समय, सोने से पहले 5 मिनट अपने साथ हो जाएं और ये अवलोकन करें कि आज के दिन मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। अब तक मैंने अपने जीवन में कितना अच्छा किया, कितना गलत किया, क्योंकि अपने साक्षी हम खुद ही होते हैं। हमको पता होता है हम क्या कर रहे हैं। इसको आत्मावलोकन कहते हैं, आत्मनिरीक्षण कहते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को आत्मावलोकन करते रहें। भगवान की कथा को हृदय में धारण करें। भगवान का नाम जपते हुए जीवन को सुंदर प्रकार से बितावें और भगवान गोविंद आपके ऊपर कृपालु हों। आप सभी स्वस्थ हों, निरोग हों, धन धान्य से पूरित हों, समृद्ध हों, भक्तिमान हों। ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना। अब कथा विश्राम ले रही है। एक श्लोक सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, इसके बाद कथा को भगवान को समर्पित करेंगे। एक श्लोक बोलेंगे, फिर भगवान की कथा विश्राम पावेगी। आखिरी श्लोक श्रीमद् भागवत का सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम।
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख शमनः। प्रणामो दुःख शमनः। तं नमामि हरिं परम। 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 हरं परम। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। स्वीकुरु सम्मुखी भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गुह्याति गुह्य गोप्त्रा त्वं ग्रहाणास्मत्कृतं जपं। सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान् स्वरेश्वर। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। कथा पूरी हुई। अब हमारे यजमान भागवत जी की पूजा करेंगे, सुखदेव जी की विदाई करेंगे और सभी को तिलक करेंगे। समस्त पंडितों को, ब्राह्मणों को और जितने भी परिकर में लोग जुड़े हैं, जैसे हमारे ये गणेश भगवान, गणेश महाराज आपको संगीत सुना रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे कथावाचक हैं, भागवत वक्ता भी हैं, भागवत कथा बहुत अच्छी करते हैं। और पंकज तबले पर आपकी सेवा कर रहे हैं। जीतू भट्ट जी। हाँ, जीतू जी पैड पर आपको आनंद दे रहे हैं। और हमारे ये पंडित जी महाराज धीरेन्द्र त्रिपाठी जी स्वयं भागवत वक्ता हैं, भागवत कथा भी करते हैं और आपके यहाँ भागवत जी का मूल पारायण कर रहे हैं, देवताओं के पूजन करा रहे हैं। इन सबको धन्यवाद। और देखो हमारा शिवम दिन भर मेहनत करता है, यहाँ भी करता है और फिर रात को रिले करता है। शिवम के लिए तो तालियां बनती हैं। डबल काम करता है, इतना काम करता है। यहाँ तो मेहनत करता ही है और रात को इसको जब लाइव करना होता है तो रात को लाइव करने किसी छत पर चढ़ के लाइव करता है, पता नहीं कहाँ से करता है। यहाँ तो सिग्नल मिलता नहीं। बड़ा दुख हुआ इस बात को जानकर कि केवल यहाँ सिग्नल न मिलने से या नेट न चलने से आपका ये डायरेक्ट रिले तत्काल नहीं हो सका, साथ साथ नहीं हो सका। रोज हो रहा है, वो तो रोज रहा है, लेकिन बाद में होता है, डिलाइव होता है, लाइव नहीं हो सका। इसका खेद है, लेकिन बहुत अच्छा। आपकी कथा सुरक्षित है, यूट्यूब पे कभी भी देख सकते हैं। और जो करना है वो पंडित जी बता देंगे, हमारे गणेश जी क्या करना है आपको। जो अगर आपको महाराज जी की कथाएं, जितनी भी कथाएं अब तक हो चुकी हैं महाराज जी की, आपको श्रवण करनी है और ये कथा भी आपको श्रवण करनी है, तो आप श्री सर्वेश्वर कृपा अपना मोबाइल निकालें। आप अभी सब्सक्राइब करें मेरे सामने ही, सभी अपना मोबाइल निकालें। श्री सर्वेश्वर कृपा नाम से महाराज जी का यूट्यूब चैनल है और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और मेरे द्वारा गाए हुए जितने भी भजन हैं, मेरा भी एक छोटा सा चैनल है गणेश शर्मा के वृंदावन के नाम से। आप मेरे भजन सुनना चाहें तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और परम आनंद से सुंदर कथाओं का और भजनों का आनंद लेकर अपने जीवन को धन्यातिधन्य बनाएं। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय। बोल राधा सर्वेश्वर भगवान की, बोल निम्बार्क भगवान की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। भजन के लोग पूजन करने आ रहे हैं। आप भजन सुने तब तक वो पूजन के लिए आ रहे हैं, हमारे यजमान तैयार हो रहे हैं, तब तक भजन का आनंद लो। खुशी ही गाम के बासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुम्हें बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। सिही गाम के वासी सदा खुश रहना।
गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुम्हें बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हो छूट नहीं ये साथ हमारा, छूटे नहीं ये साथ हमारा। दुआ है प्रभु से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु से बुलाना दोबारा। हो मानो ना मानो सही बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। खिलती रहे ये सदा फुलवारी, खिलती रहे सदा फुलवारी। आशीर्वाद हम तो तुमको देके जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। जिनकी माता बहन भाइयों को व्यास पूजन करना हो वो तत्काल आएं और व्यास पूजन कर सकते हैं आप लोग आकर के। और बिल्कुल भीड़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके लाइन लगा के, क्योंकि स्टेज बहुत कमजोर है। आप लोग व्यवस्था बना करके आए। बाहर थाली रख दो, वही नीचे थाली रख दो। हाँ, तो आपको जिनको भी पूजन करना है वो आकर के पूजन कर सकते हैं। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
सजन मन भया, मेरा सांवरा सजन मन भया। ओ मुख मोड़ लिया नाता जोड़ लिया, ओ मेरा सांवरा सजन मन भया, मेरा सांवरा सजन मन भया। मन मोड़ लिया मेरा सांवरा सजन मन भया, मेरा सांवरा सजन मन भया। ओ राधे जल कुंजन की ओर रिमझिम बरसे पानी, राधे जल कुंजन की ओर रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी, राधे रिमझिम बरसे पानी, रिमझिम बरसे पानी, राधे रिमझिम बरसे पानी। राधे ओ राधे, ओ राधे जल कुंजन की ओर रिमझिम बरसे पानी, राधे जल कुंजन की ओर रिमझिम बरसे, ओ हो रिमझिम बरसे, आहा रिमझिम बरसे पानी। भगवान की आरती करेंगे। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये जो सब आप लोग बढ़िया बढ़िया सुन रहे हैं कथा, काहे से सुन रहे हैं? माइक से। और इसका जो ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ऐसे मनीष जी का आभार सब लोग व्यक्त करें। सबको कथा सुनाइए। मनीष जी का भी बहुत बहुत आभार। सब लोग जितने भी इसमें सहभागी हैं, सबका हृदय से आभार। बोले गोवर्धन नाथ की जय। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और आज एक बात सूचना दूं आपको, आज शरद पूर्णिमा है। आज ही के दिन भगवान ने महाराज किया था। आज का प्रसाद खीर का प्रसाद रहता है। वैसे शरद पूर्णिमा कल भी है, लेकिन रास की पूर्णिमा आज ही है। बोल रास बिहारी भगवान की। हरे ओम महाचंद्रमा मनसो जातसो जो अदाय सात्वाय सुप्राण शंभुपात निर्जायत। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीभागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हो जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत ये शांति गीत ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख करनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ओ श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग
वाला यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पासे है आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पासे है आरती श्री भागवत भगवान की आरती वो आरती पापियों को पासे है आरती वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुनीन्द्रधारम सदा वसंतम हृदयालविन्दे भवं भवानी सदं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु जगा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं देव। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 किम जय श्री